एसवाईजियंस, स्किल्ड विद गुरुकुल के इस इन्फॉर्मेटिव वीडियो में हम इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल 2024 के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। ये IISF 2024 जो है वो 30 नवंबर से 3 दिसंबर 2024 तक रहने वाला है। इसमें रजिस्ट्रेशन फ्री ऑफ कॉस्ट है, आप फ्री में इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। इसमें जो एंट्री है अंदर जाने की या पार्टिसिपेट करने की, उसके बारे में जानेंगे। तो 3 प्रकार रहने वाले हैं। जो फर्स्ट क्राइटेरिया है इसमें अंदर जाने का, वो एज अ जनरल विजिटर रहने वाला है। आप केवल इसे देखने भी जा सकते हैं, इंडिविजुअल, अकेले। दूसरा क्राइटेरिया इसमें जो है वो इसमें पार्टिसिपेशन का है। किसी इवेंट में अगर आपको पार्टिसिपेट करना है तो आप उसके लिए अगर अकेले हैं तो इंडिविजुअल पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तीसरा क्राइटेरिया, आप किसी इंस्टीट्यूट से आते हैं या ग्रुप में जाना चाहते हैं तो आप उस प्रकार भी इसमें रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। इस वीडियो के अंदर हम इसकी 3 या 4 अलग अलग सेक्शंस को देखेंगे। पहला सेक्शन, ये IISF 2024 क्या है। दूसरा सेक्शन, इसमें कौन कौन से इवेंट होते हैं। तीसरा सेक्शन, आप अभी जो मैंने डिस्कस किया था रजिस्ट्रेशन, उसको कैसे कंप्लीट कर सकते हैं। तो हम इसका जो होम पेज है, हम इसका होम पेज जो है उस पर जाते हैं। इसकी वेबसाइट www.iisf2024.in है। अभी ये जो 3 पैरेलल लाइंस है इन पर टैप करेंगे, यहाँ से हम होम पे जाएंगे। होम पे जाने के बाद में हमारे सामने एक नई इंटरफेस ओपन होती है और ये जो प्रोग्राम है ये बेसिकली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया करवाती है। इसकी डेट्स अभी आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। जगह इस बार इसका गुवाहाटी, असम में रहने वाली है। ये विकसित भारत 2047 के जो हमारी थीम है उस पर बेस्ड है। मिशन IISF 2024 तो बेसिकली प्रॉस्पेरस भारत के लिए मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर, नेचर, अपॉर्चुनिटीज़ को क्रिएट करते हुए एक हार्मनी बनानी है और सारे के सारे जो सिटीजन्स हैं किसी भी क्षेत्र से, उनको पोटेंशियल जो है साइंस और टेक्नोलॉजी के थ्रू उसको इम्प्लीमेंट करना है, एनहांस करना है। इंडिया को साइंस और टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में मैन्युफैक्चरिंग हब के रूप में बढ़ाना है। इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल IISF की डिटेल्स यहाँ लिखी हुई है। ये मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के एसोसिएशन से बनाया जाता है। ये इनका एक विजन है, विजन भारती है। और इसके अंदर बेसिकली जो एमिनेंट साइंटिस्ट है देश के वो आ रहे होते हैं। IISF का मेन पर्पस जो होता है वो साइंस को अलग अलग तरीके से सेलिब्रेट करना है। इसमें साइंस के अंदर अलग अलग लोगों की, जो कॉमन पीपल हैं, उनकी साइंस के साथ में जो इंगेजमेंट है, जानकारी है, उसको इम्प्रूव करना है, बढ़ाना है, जिससे कि हेल्थी, प्रॉस्पेरियस और मीनिंगफुल लाइफ हो सके। अब IISF जो है वो बेसिकली लोगों को और साथ में साइंस फ्रेटर्निटी जो है उनको, जो कि देश के अलग अलग जगह से आती है, एक जगह लेकर आती है, उनको साथ में काम सिखाती है, वो एक साथ बैठ के बात कर सकते हैं। IISF की जर्नी आप देख सकते हैं। ये 2023, 22, 21, 20, 19, 18, 15 से लगातार चला आता रहा है। थेमेटिक इवेंट्स की बात करें तो ध्यान रखिएगा, एक कैंडिडेट जो है वो मैक्सिमम 3 इवेंट्स में पार्टिसिपेट कर सकता है। तो इसकी थेमेटिक इवेंट्स जो है वो अभी आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। साइंस ओडेसी ऑफ द 7 सिस्टर्स, मेक इन इंडिया, मेक फॉरवर्ड, द न्यू नालंदा, प्रज्ञ भारत, नारी शक्ति, साइंस एंड टेक हैकेथॉन, यंग साइंटिस्ट्स कॉन्क्लेव, थॉट लीडर्स राउंड टेबल, द गुरुकुल, मिशन स्टार्टअप, री इमेजिंग भारत एग्जीबिशन, सागरिका द टेल ऑफ अर्थ साइंसेज, साइंस बियॉन्ड बॉर्डर्स, विज्ञानिका, फ्यूजन फॉर्म द एटॉमिक असेंबली, फेस टू फेस विद न्यू फ्रंटियर्स इन साइंस एंड टेक, NSOIM, विसन संसद, साइंस सफारी, मीडिया कॉन्क्लेव, द टेस्ट ऑफ द हिल्स, सागा ऑफ साइंस क्रॉनिकल्स, नॉर्थ ईस्ट सिम्फनी। ये इसकी थेमेटिक इवेंट्स है। अब ये कुछ इसके पैट्रॉन्स हैं जो इसको ऑर्गेनाइज करवा रहे हैं, आप इनका देख सकते हैं। आगे हम इनके बारे में डिटेल में जानेंगे कि ये जो इवेंट्स हैं ये क्या रहने वाली है। तो मैं आपको ब्रीफ में बताऊंगा, आपको खुद को मोबाइल की स्क्रीन को स्क्रॉल करते हुए नीचे जाना है और जब ये टीम ख़त्म हो जाएगी, यहाँ पर इनकी एंट्रीज़, मतलब ये जो फ़ोटोज़ आप दिख रहे हैं, ये जब कंप्लीट हो जाएंगे तो इसका जो डिटेल्स हैं इवेंट्स की वो हम चेक करने वाले हैं। यहाँ हम टैप करेंगे, ये थेमेटिक इवेंट्स जो हैं इसके ऊपर टैप करेंगे। टैप करते ही हमारे सामने थेमेटिक इवेंट्स जो हैं वो 1 बाय 1 आ चुकी हैं
और अब हम इसे डिटेल में जानने वाले हैं। तो यहाँ पर थीमेटिक इवेंट्स पे टैप किया, इवेंट्स हमारे सामने है, इस पर टैप किया। टैप करते ही साइंस ओडेसी ऑफ द सेवन सिस्टर्स, फोकस्ड साइंस एंड टेक फॉर द नॉर्थ ईस्ट। जो नॉर्थ ईस्ट की टेक्नोलॉजी है उसके ऊपर फोकस्ड ये सिम्फनी रहने वाली है। इसके हाईलाइट बेसिकली एग्रीकल्चर इनोवेशन, बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन, डिसास्टर मैनेजमेंट, रिन्यूएबल एनर्जी, हेल्थ केयर इनोवेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, एजुकेशन एंड स्किल डेवलपमेंट, साइंस एंड कल्चर रहने वाला है। ये कुछ सिनेरियोज आप देख सकते हैं। इसके बाद दूसरी जो थीम है वो मेक इन इंडिया, मेक फॉर द वर्ल्ड है। इसमें ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग समिट रहने वाला है ये, और इसके जो थीम है वो बेसिकली मैन्युफैक्चर से रिलेटेड रहने वाली है। डिटेल्स आप यहाँ पर देख सकते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट इसकी थीम रहने वाली है वो स्टूडेंट्स, साइंस एंड टेक विलेज द न्यू नालंदा। तो इसके अंदर ये स्टूडेंट्स के लिए रहने वाली है। इसमें टेक्नोलॉजी, हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस जो है वो स्टूडेंट्स को प्रोवाइड करवाया जाएगा एक टेंजिबल वे के अंदर। और साथ के अंदर जो ये बेसिकली उन स्टूडेंट्स के लिए ओपन है जो क्लास 8 से 11th के स्टूडेंट्स हैं, और उनके साथ में 75% स्टूडेंट्स जो हैं वो नॉर्थ ईस्ट इंडिया से होंगे और जो बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ इंडिया है उनसे रहने वाले हैं। तो ये बेसिकली 8th क्लास से लेके 11th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए रहने वाली है। आप इसमें अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। इसके अंदर बेसिकली प्रोजेक्ट एग्जीबिशंस होंगे, इंटरेक्टिव डेमोन्स्ट्रेशंस होंगे, साइंस की वर्कशॉप रहने वाली है, साइंस पार्लियामेंट होगी, इनोवेशन चैलेंज होंगे, एजुकेशन एक्सपो होगा और IISF एल्यूमिनी कनेक्ट इसमें रहने वाला है। इसके बाद जो नेक्स्ट थीम है वो प्रज्ञ भारत है। ये बेसिकली न्यू फ्रंटियर्स इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी फॉर विकसित भारत की थीम पर बेस्ड है। इसके अंदर साइंस और टेक्नोलॉजी का एडवांसमेंट है वो देखना है, 2047 तक हम क्या करेंगे वो देखना है। इसके अंदर जो थीम्स है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ML और बिग डेटा है, क्वांटम कंप्यूटिंग है, बायोटेक्नोलॉजी एंड जीनोमिक्स है, सस्टेनेबल ग्रीन टेक्नोलॉजीज़ है, स्पेस टेक्नोलॉजीज़ है, साइबर सिक्योरिटी, एडवांस्ड मैन्युफैक्चरिंग, हेल्थ केयर इनोवेशंस, एजुकेशन टेक्नोलॉजीज़, ऑटोमेशन एंड रोबोटिक्स रहने वाला है। ये इवेंट जो है वो बेसिकली पब्लिक इंगेजमेंट के लिए रहने वाला है। टॉक सेशन रहेंगे, पैनल डिस्कशन रहेंगे। साथ के अंदर इसके अंदर बेसिकली 2047 तक हमारी साइंस और टेक कहाँ होगी उसके बारे में बात करेंगे। इकोनॉमिक ग्रोथ क्या रहने वाली है, सोशल डेवलपमेंट में इसका क्या रोल है, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स क्या देगी उसके बारे में रहने वाला है। अगला जो है वो नारी शक्ति है। ये वुमेन्स डेवलपमेंट टू वुमेन लेड डेवलपमेंट इन साइंस और टेक पे बेस्ड है। जो स्टेम है, साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स, इनके जो वुमेन प्रोफेशनल्स है जो कि 35 से 36% है उनके लिए बेस्ड होगी। और साथ के अंदर इसमें कुछ इनोवेशंस के बारे में बात कर रहे होंगे। तो आप यहाँ ये देख सकते हैं। इसकी जो थीम है वो लीडरशिप समिट है, मीट द CEOs, वुमेन इनोवेटर्स कॉन्क्लेव, बिल्ड योर नेटवर्क और वर्क लाइफ बैलेंस जो है वो ये महिलाओं के लिए रहने वाला है। अगला जो है वो साइंस एंड टेक हैकेथॉन रहेगा, आइडियाज़ फॉर विकसित भारत रहने वाला है। इसके अंदर जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स होंगी वो बेसिकली साइंस एंड टेक, स्पेस, एटॉमिक एनर्जी, अर्थ साइंस डिपार्टमेंट्स ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रहने वाली है। इसके अंदर एक टीम में 3 मेंबर्स मैक्सिमम हो सकते हैं और साथ में एक गाइड होगा किसी भी स्कूल या कॉलेज से, और वो जो है स्क्रीन किए जाएंगे फाइनल सिलेक्शन से पहले। इसके अंदर टोटल 100 फाइनलिस्ट होंगे। 20 से 25 जो है वो नॉर्थ ईस्ट स्टेट से टीम्स रहने वाली होगी। 10 फाइनलिस्ट होंगे 100 के अंदर से, और जो एक्साइज प्राइजेज उनको दिए जाएंगे। और जो 100 आइडियाज़ हैं उनको भी जो डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है उसको आइडियाज़ भेज दिया जाएगा। ये इंटर्नशिप प्रोजेक्ट पोजीशंस के लिए भी ओपन रहने वाली है। इसके अंदर जो बेसिकली फील्ड है वो प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स फ्रॉम मिनिस्ट्रीज, स्टेट लेवल स्क्रीनिंग, 100 आइडियाज़ फॉर फाइनल सिलेक्शन, टॉप 10 फाइनलिस्ट और एक्साइटिंग प्राइजेस। नेक्स्ट थीम जो है वो बेसिकली यंग साइंटिस्ट्स कॉन्क्लेव रहने वाला है, एम्पावरिंग द यूथ। इसके अंदर जो यंग साइंटिस्ट्स हैं उनका एक कॉन्क्लेव रहने वाला है। इसके अंदर साइंस के फील्ड के अंदर उनका कैसे योगदान बढ़ाया जाएगा वो हो सकता है। इसके अंदर 45 साल तक के जो यंग रिसर्चर्स हैं उनको अलाउड किया जाएगा, वो इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। कोई PhD कैंडिडेट या पोस्ट डॉक्टरल कैंडिडेट्स है वो इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं, अपना अकम्पलिशमेंट जो है उसको एग्जिबिट कर सकते हैं। और साथ में ये जो है सेशन वो न्यू रिसर्च अपॉर्चुनिटीज़, साइंटिफिक मेथड्स और टूल्स जो हैं फ्रंटियर साइंस में उसको इनोवेट करने के लिए बनाया गया है। इसका फोकस जो है वो बेसिकली फंडिंग अपॉर्चुनिटीज़ के लिए रहने वाला है, जो कि यंग रिसर्चर्स
को दी जाएंगी। थॉट लीडर्स राउंड टेबल, ये मिनिस्टर्स, सेक्रेटरी और सीईओ कॉन्क्लेव रहने वाला है। इसके अंदर बेसिकली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के मिनिस्टर्स, डिपार्टमेंट सेक्रेटरीज और सीईओज जो होते हैं अलग अलग इंडस्ट्रीज़ के, वो इम्पॉर्टेंट इश्यूज़ पे बात करेंगे, उनका डिस्कशन होगा। और साथ के अंदर इसकी जो फोकस किया गया है वो है डेवलप्ड नॉर्थ ईस्ट विद डेवलप्ड इंडिया बाय 2047, ये थीम रहने वाली है। और इसके अंदर जो सब थीम्स हैं वो पॉलिसी एंड इंडस्ट्री अलाइनमेंट, रेगुलेटरी एंड पॉलिसी रिफॉर्म्स, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी, एड्रेसिंग नेशनल चेंजेस, स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप्स रहने वाली है। अगला जो प्रोग्राम, अगला जो थीम है, अगला जो थेमेटिक इवेंट है वो है द गुरुकुल एस्पायरिंग एजुकेटर्स एंड टीचर्स वर्कशॉप रहने वाली है। ये नेशनल साइंस टीचर्स की वर्कशॉप है जो कि एक इंटीग्रल इवेंट है इस एडिशन का। और इसके अंदर एस्पायरिंग साइंस एजुकेटर्स और टीचर्स वर्कशॉप जो है वो रहेगी। गुरुकुल इसकी थीम रहने वाली है। इसके अंदर ये जो इवेंट है, ये इवेंट बेसिकली टीचर्स के लिए, ऐसे टीचर्स जो क्लास 7 से लेके एमएससी की साइंस डिसिप्लिन्स को पढ़ाते हैं, साइंस विषयों को पढ़ाते हैं, वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं। इसके अंदर 50% पार्टिसिपेशन जो है वो नॉर्थ ईस्ट के जो साइंस एजुकेटर और टीचर्स हैं उनके लिए रहने वाला है। तो क्लास 7 से लेके एमएससी के स्टूडेंट्स जिनको साइंस डिसिप्लिन पढ़ाने वाले टीचर्स वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ऑल इंडिया से पार्टिसिपेशन होगा। अभी तक जितनी भी इवेंट्स हमने डिस्कस किए उन सब में ऑल इंडिया से पार्टिसिपेशन रहने वाला है। इंटरनेशनली भी इसमें पार्टिसिपेशन देखा जाएगा। इसके अंदर इनोवेटिव टीचिंग मैथोडोलॉजीज, मॉडर्न टूल्स, स्ट्रेटजीज टू इफेक्टिवली इम्पार्ट साइंटिफिक नॉलेज टू स्टूडेंट्स कैसे हो सकती है वो बताई जाएगी। इसका जो थीम है वो नव भारत रहने वाला है। इसके अंदर जो सब थीम्स है वो पेडागोजिकल टेक्निक्स, क्लासरूम मैनेजमेंट, प्रोफेशनल डेवलपमेंट, टेक्नोलॉजी इंटीग्रेशन, असेसमेंट एंड इवेल्युएशन, टीचर्स नेटवर्क रहने वाला है। अगला जो थेमेटिक इवेंट है वो मिशन स्टार्टअप है। तो इसमें इनोवेशन, टेक्नोलॉजी और एंटरप्रेन्योरशिप के ऊपर डिस्कशन होगा। इसके अंदर बेसिकली जो इन्वेस्टर्स हैं, एक्सपर्ट्स हैं, दूसरे स्टेक होल्डर्स हैं, एंटरप्रेन्योर्स हैं जो कि स्टार्टअप इकोसिस्टम पे काम कर रहे होते हैं वो पार्टिसिपेट करेंगे। और इसके अंदर बेसिकली इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स भी रहेंगे। इसके अंदर जो थीम है वो वर्कशॉप्स एंड मास्टर क्लासेस है, पिच सेशंस है। पिच सेशन का मतलब होता है आइडिया सुने जाएंगे और फंडिंग दी जाएगी। नेटवर्किंग के सेशंस रहने वाले हैं। फायर साइड चैट्स और स्टार्टअप शोकेसेस रहेंगे। केस स्टडीज़ और सक्सेस स्टोरीज रहेंगी कि यूनिकॉर्न कैसे बना जाता है या इंडिकॉर्न कैसे बना जाए। मेंटोरशिप सेशंस रहेंगे और इन्वेस्टर्स की राउंड टेबल्स भी इसमें रहने वाली है। अगला जो थेमेटिक इवेंट है वो रीइमेजिंग भारत एग्जीबिशन है। इसके अंदर ट्रांसफॉर्मेशन थ्रू न्यू एज टेक्नोलॉजीज रहने वाला है। इसके अंदर बेसिकली इंडिया को री इमेज कैसे देखा जाएगा, एग्जीबिशन रहने वाला है। विकसित भारत 2024 तक हम क्या करेंगे वो देखा जाएगा। अप्लाइड साइंस, एग्रीकल्चर, हेल्थ केयर, स्पेस, एजुकेशन, स्ट्रेटेजिक सेक्टर्स और रोबोटिक्स एक्सेट्रा जो है वो इसमें देखी जाएगी। 5G, बियॉन्ड IoT, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, रिन्यूएबल एनर्जी टेक्नोलॉजीज, ऑटोनोमस सिस्टम्स, ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेसेस, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स और मोर, ये थीम्स इसमें रहने वाली है। इसका जो फोकस होगा वो टेक्नोलॉजी शोकेस पे, प्रोडक्ट डेमोन्स्ट्रेशन पे, इंटरेक्टिव एग्जिबिट्स पे, नेटवर्किंग लाउंजेस पे, B2B बिजनेस टू बिजनेस मीटिंग्स पे, मीट्स एंड ग्रीट सेशंस पे, साइंस फेयर्स और टॉक्स इसमें रहने वाले हैं। पैनल डिस्कशन इसमें रहने वाले हैं। सागरिका द टेल ऑफ अर्थ साइंसेस, ये थेमेटिक इवेंट है। मीटियोरोलॉजी, ओशियनोग्राफी एंड इकोलॉजी बेस्ड ये रहने वाला है। इसके अंदर बेसिकली मीटियोरोलॉजी, ओशियनोग्राफी और इकोलॉजी के जो कैंडिडेट्स हैं वो पार्टिसिपेट करेंगे। इंडियन इकोसिस्टम पर इसका क्या इम्पैक्ट प्रभाव होता है वो देखेंगे। पब्लिक में अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए किया जा रहा है। और बेसिकली ये जो है वो साइंटिस्ट्स, पॉलिसी मेकर्स के बीच में एक एजुकेटर्स, जनरल पब्लिक जो है उसके लिए रहने वाला है। इसकी जो सब इवेंट्स हैं वो ट्रॉपिकल मीटियोरोलॉजी, कोस्टल साइंस, सीस्मोलॉजी, ओशियन टेक्नोलॉजी, वेदर एंड क्लाइमेट, मरीन इकोलॉजी, अर्ली वार्निंग, क्वांटम टेक्नोलॉजी रहने वाली है। अगली जो थीम है, सब थेमेटिक इवेंट है वो बेसिकली ग्लोबल साइंस एंड टेक अलायंस रहने वाला है, साइंस बियॉन्ड बॉर्डर्स। और ये जो है वो बेसिकली इंटरनेशनल कोलैबोरेशन पर रहने वाला है। डायलॉग्स होंगे। इसके अंदर क्रॉस बॉर्डर पार्टनरशिप्स साइंटिस्ट के बीच में, रिसर्चर्स के बीच में, इंस्टीट्यूशंस के बीच में रहने वाली है। एड्रेस जो है वो ग्लोबल चैलेंजेस को किया जाएगा। एक्सचेंज ऑफ साइंटिफिक नॉलेज को फैसिलिटेट करेंगे। बेस्ट प्रैक्टिसेस जो है साइंस एंड टेक्नोलॉजी में उसको भी एड्रेस किया जाएगा।
इसकी जो सब थीम्स हैं वो पब्लिक लेक्चर्स बाय नोबल लॉरिएट्स, इसमें नोबेल प्राइज विनर साइंस के वो आएंगे, सेशंस इन्वॉल्विंग इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड साइंस लीडर्स रहने वाला है, राउंड टेबल डिस्कशन होगी मेजर इंटरनेशनल साइंस ऑर्गेनाइजेशंस जैसे डाड, फुलब्राइट, नेशनल साइंस एकेडमीज, AVH फाउंडेशन, MC एक्शंस, रॉयल सोसाइटी, UN एजेंसीज, TWS एक्सेट्रा। इसके अलावा नेटवर्क सेशंस रहेंगे इन्वॉल्विंग इंटरनेशनल पब्लिशर्स, स्प्रिंगर, ACS, विले, RSC, एल्सीवर, ये जो है इसके अंदर नेटवर्किंग सेशन के लिए रहने वाले हैं। अगली थीमेटिक इवेंट जो है वो विज्ञानिका रहने वाली है। ये साइंस लिटरेचर फेस्टिवल रहेगी। ये बेसिकली डायनेमिक इवेंट है जो कि सेलिब्रेट करती है इंटरसेक्शन ऑफ साइंस एंड लिटरेचर को। इसका जो एम है इवेंट का वो साइंस का जो साइंटिफिक कॉन्सेप्ट्स का जो कन्वेंस है उसको बताना है, लिटरेचर के थ्रू साइंस को कैसे प्रमोट किया गया है वो बताना है। इसके अंदर अलग अलग स्टेक होल्डर्स होंगे साइंस कम्युनिकेशन के, और ये जो है वो प्रमोट करेगी साइंस लिटरेसी को, फोस्टर डायलॉग करेगी, इंटरप्रिटेशन ऑफ साइंटिफिक आइडियाज़ करने वाली है, इंस्पायर क्रिएटिविटी करेगी, साथ में स्टोरी टेलिंग भी रहने वाली है। इसका जो थीम है वो आत्मनिर्भर भारत रहने वाला है। साइंस, ड्रामा, आर्ट्स रिलेटेड कॉम्पिटिटर्स जो हैं वो पब्लिक के लिए रहेंगे, और इसका जो थीम है वो बेसिकली फ्रॉम फॉक फेयर टू द फ्यूचर एंड इंडियन लिटरेरी एक्सप्लोरेशन रहने वाली है। सब थीम्स इसकी द आर्ट ऑफ साइंटिफिक राइटिंग, evolution of scientific thoughts, intersection of science and fiction, science communication in social media, science communication in mother tongue रहने वाला है। अगला जो थीमेटिक इवेंट है वो है फ्यूजन फॉर्म, द एटॉमिक असेंबली, न्यूक्लियर एनर्जी फॉर द सेल्फ रिलायंट इंडिया। ये बेसिकली सब थीम्स ये रहने वाली हैं। अगला जो है वो फेस टू फेस विद न्यू फ्रंटियर्स इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी। ये जो है वो स्टूडेंट साइंटिस्ट इंटरेक्शन प्रोग्राम रहने वाला है। इसके अंदर जो स्टूडेंट्स होंगे वो पार्टिसिपेट करेंगे, और इसकी जो फोकस एरिया है वो रिन्यूएबल एनर्जी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, रोबोटिक्स जो है वो कवर की जाएगी, और साथ में एग्रोटेक, मेडिसिन, हेल्थ, एनवायरनमेंट, साइंस, बायो साइंसेज, नैनो टेक्नोलॉजी, न्यूक्लियर फिजिक्स जो है उसको भी डिस्प्ले किया जाएगा, और ग्लोबल इश्यूज़ जो है उनके बारे में डिस्कशन किया जाएगा। अगला है नेशनल सोशल ऑर्गेनाइजेशंस एंड इंस्टीट्यूशंस मीट, NSOIM। इसके अंदर बेसिकली पॉलिसी मेकर्स, रिसर्चर्स, ऑर्गेनाइजेशंस, इंडस्ट्री लीडर्स जो हैं वो एक साथ आएंगे, उनके प्रेजेंटेशंस देंगे, इंटरेक्टिव सेशंस रहने वाले हैं, लाइव डेमोन्स्ट्रेशंस रहेंगे, उनको शोकेस करेंगे, और सोशल डिफ्यूज़न के बारे में बात करेंगे। अगला है विजन संसद, ये साइंस इंस्टीट्यूशनल लीडर्स मीट रहने वाली है। इसके अंदर बेसिकली साइंस एजुकेशन, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, इनोवेशंस एंड इम्प्लीमेंटेशंस पे बात की जाएगी। ये विजन संसद रहने वाली है। इसके अंदर बेसिकली जो डायरेक्टर्स हैं, वाइस चांसलर्स हैं, प्रेसिडेंट्स हैं, अलग अलग साइंस इंस्टीट्यूट्स के सीनियर लीडर्स हैं, वो आएंगे, अलग अलग इंस्टीट्यूट्स को रिप्रेजेंट करेंगे, और हाई प्रोफाइल ये इवेंट रहने वाली है। इसमें साइंस एंड टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट्स, साइंस एंड इंजीनियरिंग एकेडमिक्स ऑफ इंडिया, एजेंसीज इंक्लूडिंग UGC, AICTE एक्सेट्रा, प्रीमियर एंड रिसर्च एंड डेवलपमेंट इंस्टीट्यूशंस, IIT, IISER एंड NITs, सेंट्रल, स्टेट एंड डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटीज़, सिलेक्टेड इंडस्ट्रीज एंड प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस जो हैं वो रहने वाली है, जो कि साइंस बैकग्राउंड से आती हैं। अगला है साइंस सफारी, ये साइंस थ्रू गेम्स एंड एडवेंचर्स रहने वाली है। इसके अंदर न्यू नालंदा का ये थीम पे रखा गया है, और जो इवेंट है वो बेसिकली प्रमोट करेगी स्टेम को, एनहांसिंग प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स, मोटिवेट करेगी इंटरेस्टिंग स्टूडेंट्स को कि वो फन और रिवार्डिंग गेम्स बना सके। और अगली जो इवेंट है वो है विज्ञानिका, मीडिया कॉन्क्लेव। इसमें साइंस, टेक्नोलॉजी, कम्युनिकेशन एंड मीडिया रहने वाला है। इसके लिए जो थीम्स है वो बेसिकली आप देख सकते हैं। नेक्स्ट है टेस्ट ऑफ द हिल्स, नॉर्थ ईस्ट फूड स्ट्रीट। कुछ खाने पीने के लिए यहाँ पर स्टॉल्स रहेगी, जिसके अंदर असम के डिलाइट्स, त्रिपुरा ट्रीट्स, सिक्किम सेवोरी, अरुणाचल एरोमा, मणिपुर मंचीज़, नागा निब्बल्स, मिजो बाइट्स और मेघालयन सेल्स रहने वाली है। खाने पीने का ये स्टॉल्स रहने वाली है। सागा ऑफ साइंस क्रॉनिकल्स नेक्स्ट थीमेटिक इवेंट है। उसके बाद नेक्स्ट इवेंट नॉर्थ ईस्ट सिम्फनी है। इसके अंदर बेसिकली म्यूजिक, डांस, क्राफ्ट्स, ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस हाईलाइटिंग द रीजन्स यूनिक कल्चर एंड लाइफस्टाइल दिखाने को मिलेगी। डांस कल्चरल रहने वाला है। तो ये कुछ इवेंट था। अब हम जानेंगे इसमें रजिस्ट्रेशन कैसे कर सकते हैं। वापस ऊपर आते हैं, यहाँ पर 3 पैरेलल लाइन दी हुई है, इस पर टैप करेंगे। यहाँ के बाद में हम जाएंगे रजिस्टर नाउ पे। रजिस्टर नाउ पे जाने के बाद में हमने यहाँ पर देख लिया था कि 3 चरण थे। इसमें जो बेसिकली तीन कैंडिडेट्स जो हैं उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं 3 अलग अलग कैटेगरीज के अंदर। अगर आपको देखने जाना है, आप स्कूल स्टूडेंट हैं, आप जा सकते हैं। कॉलेज स्टूडेंट हैं, आप जा सकते हैं। अगर आप इंडिया के सिटीजन हैं, आप जा सकते हैं। कोई फॉरेनर हैं, आप घूमने जा सकते हैं।
अगर आपको इवेंट पार्टिसिपेट करना है तो भी आप इसमें कर सकते हैं, ग्रुप पार्टिसिपेशन करना है तो भी आप इसमें कर सकते हैं। आइए देखते हैं इसमें पार्टिसिपेशन कैसे रहेगा। तो सबसे पहले हम इंडिविजुअल रजिस्ट्रेशन देखेंगे। इंडिविजुअल रजिस्ट्रेशन मतलब सिंगल रजिस्ट्रेशन। इसके अंदर सबसे पहले आपको जनरल विजिटर के तौर पे जाना है, तो केवल घूमने जाना है तो आप इस पर टैप करेंगे। सबसे पहले ध्यान रखिएगा जितने भी रजिस्ट्रार्स हैं उनको कंप्लीट करना है, आपको नाम डालना है, ईमेल एड्रेस फिल करना है, फ़ोन नंबर फिल करना है। आप चाहें तो ऑक्यूपेशन डिजिग्नेशन लिखे, अदरवाइज़ नहीं लिखे। अगर आप किसी इंस्टीट्यूट से आते हैं तो आप इंस्टीट्यूट्स का नाम मतलब स्कूल, कॉलेज, कोई लैब, कोई साइंस की लैब, साइंस की डिपार्टमेंट, साइंस की इंस्टीट्यूट, वो लिख दें। अगर आप एक जनरल विजिटर हैं तो NA लिख देंगे। उसके बाद सिटी का नाम लिखेंगे। उसके बाद आप जिस स्टेट या यूनियन टेरिटरी से आते हैं उसको नाम लिख के रजिस्ट्रेशन कर देंगे। ये केवल जनरल विजिटर के लिए रहेगा, जो स्कूल स्टूडेंट, आम नागरिक, जनरल पब्लिक है उनके लिए। अब इवेंट पार्टिसिपेशन अगर आपको इंडिविजुअल करना है तो आपको इस पर टैप करना है। इवेंट पार्टिसिपेशन में आपको नेम लिखना है, ईमेल एड्रेस लिखना है, फ़ोन नंबर लिखना है, सिटी का नाम लिखना है, यूनियन टेरिटरी लिखनी है या स्टेट लिखना है, ऑक्यूपेशन या डिजिग्नेशन लागू होता है तो लिख दीजिएगा, नहीं तो NA लिख दीजिएगा। इंस्टीट्यूशनल नेम आपको लिखना है, आपके कॉलेज, साइंस लैब, साइंस डिपार्टमेंट का नाम लिखना है, और जिस इवेंट में आपको पार्टिसिपेट करना है। ध्यान रखिएगा आप एक बार में केवल 3 इवेंट्स में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, तो आपको 3 थीम्स जो हैं वो इसमें से चूज़ कर लेनी है और रजिस्टर कर देना है। अब हम बात करेंगे, ये सिंगल का था, इवेंट पार्टिसिपेशन, सिंगल कैंडिडेट और 3 मैक्सिमम इवेंट्स में पार्टिसिपेशन। अब हम बात करेंगे अगर आप ग्रुप में जाना चाहते हैं इंस्टीट्यूट के थ्रू, तो ये आप इंस्टीट्यूट पे करेंगे। सबसे पहले इंस्टीट्यूट का नाम, रजिस्ट्रेंट का नाम, जो भी रजिस्टर कर रहा है आपका प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर, वो इसमें नाम डालेगा अपना। ईमेल एड्रेस लिखा जाएगा। उसके बाद में आपका जो नंबर ऑफ़ पार्टिसिपेंट्स हैं इंस्टीट्यूट से, 10, 15, 20, वो यहाँ नंबर डाला जाएगा। ओनली नंबर्स आर अलाउड, केवल आपको नंबर्स लिखना है, 10, 15, 20, नाम नहीं लिखने। डे ऑफ विजिट, आपको जिस तारीख को विजिट करनी है वो लिखेंगे और आपको रजिस्टर कर देना है। अब जब आप इस तरीके से आप इसमें रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। पूरा डिटेल में डिस्कस हो चुका है। अगर आपको ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं स्किल यूथ गुरुकुल के नेक्स्ट किस इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। आप सभी SYGians को शुभकामनाएं। धन्यवाद।